भाई साहब व्यू देखो, व्यू ऐसा लग रहा है भाई साहब जन्नत है। देख रहे हो ना क्या शानदार घाटी है। अच्छा वो जेसीबी चल रही है ना उसकी वजह से रुका हुआ है। भाई साहब देखो ऊपर वहां से पत्थर आ रहे हैं ना लुढ़क के, इसलिए रोक रखा है यहाँ पर। हाँ तो आ रही है काम है भाई, ऐसा क्या है भाई, काम में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। चाहे कर लिया हो गया। हाँ मिलेगी। वहां से आ रहा है तुम्हारा भाई, वो दिख रहा है चोटी एकदम, वहां से नीचे की तरफ डाउन करते हुए जा रहा हूँ अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो मैं हूं देसी राइडर लोधी और स्वागत है आपका नए ब्लॉग, नई वीडियो में, नई जर्नी में। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूं पिथौरागढ़ में और तकरीबन मैं यहां पहुंचा था 7-7:30 बजे कल। और अब यहां से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है कंटिन्यू रहेगी पिथौरागढ़ टू दिल्ली के लिए। बाया टनकपुर होते हुए जाएंगे हम लोग, बरेली होते हुए। और अभी तक की जो जर्नी है आप लोगों को होप कि पसंद आई होगी। तो चलिए तुम्हारा भाई रेडी हो गया है और नीचे हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे पिथौरागढ़ से दिल्ली की राइड। तो भाई देखिए ये है हमारा रूम जो मैंने रात को लिया था। इसका फेयर है 900 रुपीज़। अभी तो सारा सिस्टम बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और ये है यहाँ का वॉशरूम में अच्छा खासा है। और ये देखिए ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा ही है, बट ठीक है। टीवी वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। तो गाइस ये है होटल ऋषभ जिसमें मैं रात को स्टे किया था। और ये चलो अंदर से एक बार दिखाता हूँ मैं इसका कितना शानदार है देखिए। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन का एरिया और ये है ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह के लिए इन्होंने अरेंजमेंट अच्छी खासी कर रखी है। और इधर भी देखिए, इधर है सोफे वगैरह लगा रखे हैं और हमारा सामान पड़ा हुआ है इधर देखिए, एकदम शानदार वगैरह है ना। इन्होंने इस हिसाब से बनाया है कि जैसे बर्थडे का पार्टी वगैरह होती है ना, उस हिसाब से इन्होंने अपने इसको नीचे वाला कैफ़े बना रखा है और ऊपर में होटल। और इनकी ये है किचन। हो गया क्या रेडी? तो आलू प्याज के पराठे बनाए और चाय। तो ये है इनका किचन एरिया और बाकी रूम तो ऊपर की तरफ है ये हमारा। बाकी यार मेंटेन अच्छा किया हुआ है, ज़बरदस्त है यार, है ना। और ये रवि भाई साहब टाइम पास करते हुए इंस्टाग्राम पर, बट इनका इंस्टाग्राम पर कुछ नहीं हो रहा, ना इंस्टाग्राम पे हो रहा ना यूट्यूब पे हो रहा। तो दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, आलू प्याज पराठा, एक चटनी है, एक अचार है और इधर आ गई अपनी टी, गर्मा गर्म टी। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से हमें जो है सफ़र बहुत लंबा तय करना है। तो चलिए लेट्स गो। जय माता दी। चलो भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। चलो बाय बाय करते पिथौरागढ़ को क्योंकि लंबा सफ़र है। 500 किलोमीटर की जर्नी आज तय करनी है हम लोगों को। चैन थोड़ी सी ना आवाज़ कर रही है, तो सोच रहा हूँ मैं किसी बाइक की दुकान पर रुक के थोड़ा ऑयलिंग करा लूँ उसकी, फिर ठीक चलेगी स्मूथ। चलिए उत्तराखंड चलो जी पिथौरागढ़ को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 10 बज चुके हैं। सोच रहा था कि 9 बजे यहाँ से क्रॉस कर जाऊँगा पिथौरागढ़, बट वही है ना कि थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह करने में। और होटल में भी ना 2 ही बंदे थे वहाँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया ब्रेकफास्ट बनने में ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर घूमने लायक हैं टूरिस्टों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि पिथौरागढ़ खुद में ही अपने आप में एक इतनी शानदार प्लेस है कि भाई साहब यहाँ पर सर्दियों में आओ चाहे गर्मियों में आओ, मन को मोहित करने वाला। और दूसरी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर है पिथौरागढ़ फोर्ट, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से तो ब्रिटिश काल का है, बाकी उसकी हिस्ट्री पता नहीं है मुझे। तो आप लोग जब पिथौरागढ़ आते हो पिथौरागढ़ फोर्ट भी विज़िट कर सकते हो। थर्ड चीज़ है यहाँ पर
यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसे भी विज़िट कर सकते हो आप लोग यहाँ आकर। और फोर्थ जो मैं बताऊँ, यहाँ का सबसे फेमस जो लोकेशन है वो है पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर जब भी आते हो ना आप लोग, तो उसे मिस मत करना गाइस। तो वो ज़रूर विज़िट करना यहाँ के। बड़ी अच्छी और शानदार जगह है, बहुत ही बढ़िया है। तकरीबन 1 किलोमीटर, शायद पता नहीं 1 किलोमीटर या 500 मीटर अंदर जाके है गुफा में, एकदम ज़बरदस्त शानदार। और जो लास्ट रह जाती है यहाँ की घूमने की, वो अगर आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं चाहो तो मत जाओ, वो है यहाँ का एयरपोर्ट। काफ़ी सुंदर और शानदार एयरपोर्ट है यहाँ का, तो वो भी आप लोग विज़िट कर सकते हो। और यहाँ की अगर लोकेशन की बात करूँ जो इसके नियर बाय है, तो आप जौलजी भी जा सकते हो, ठीक है, जो यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद धारचूला भी जा सकते हो, वो भी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर होगा। 40 नहीं होगा, यहाँ से धारचूला होगा 30 और 30 60-65 किलोमीटर है धारचूला यहाँ से, पिथौरागढ़ से। और यही रूट जाता है गाइस आदि कैलाश के लिए। तो आप आदि कैलाश जब अगर आते हो ना, तो इसी रूट से जा सकते हो। दिल्ली के लिए जाना है 490, बरेली 270 और टनकपुर है 150 किलोमीटर। तो लंबा सफ़र है, 490 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तुम्हारे भाई को। और ये जो सोलो राइड है ना भाई साहब, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अभी ना मेरी बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, इसमें चैन की ना आवाज़ आ रही है। इतने दिनों से मैं चल रहा हूँ ना, बारिश में, कीचड़ में, पानी में, तो ना चैन में आवाज़ करने लगी है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं बाइक की दुकान मिल जाए, तो वहाँ जाके मैं चैन पर पहले ऑयल डलवा लूँ। क्योंकि यार मैं ना इस बार बोला ना भूल गया, चैन क्लीनर और चैन लूपिंग, तो इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है और भगा भी नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूँ पहले कोई बाइक की दुकान मिल जाए और मैं इस पर फटाफट से ऑयल डलवाऊँ, और उसके बाद जब स्मूथ होने के बाद फिर चलेगी अपनी रुद्रा धकाधक धकाधक। भाई साहब वादियाँ देखिए, क्या नज़ारे हैं। सूर्यदेव देखिए सामने ही आ रहे हैं। और ये घाटी में घर बने हुए हैं भाई साहब, देखो नीचे घाटी में एकदम शांत। ये धारी धमोड़ है पिथौरागढ़ से 3 किलोमीटर नीचे। ओ भाई साहब डंपर आ रहा है भरा हुआ। ऐसे डंपरों से, ट्रकों से भाई साहब बहुत डर लगता है मेरे को। तो गाइस एक चीज दिखाता हूँ गाइस, बहुत जबरदस्त शानदार चीज मिली है मेरे को। ये देखो भाई साहब, बादल देखो, बादल, हम बादल के ऊपर है, बादल देखो कहाँ आ रहे हैं, देख रहे ना। अरे भाई साहब गजब ही व्यू है गाइस, गजब। ये देखो मजा आ गया, मजा। आप भी क्या कहोगे, देखो, अरे वाह वाह, रब्बा रे रब्बा, ये देखो क्या नज़ारा है। हर हर महादेव। तुम्हारा भाई बादलों से ऊपर है, देख रहे हो, घाटी में पूरे में बादल ही बादल छाए हुए हैं। ये देखो मजा आ गया ना। ऐसी चीज देखने को मिलती है ना भाई साहब, आनंद आ जाता है, आनंद। अभी थोड़ी और आप पास जाऊंगा तो और पास से दिखाऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा हाइट पर था, ऊपर था, अभी थोड़ा डाउन हो रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो सामने का व्यू देखो गाइस, अलग ही नज़ारे हैं। देख रहे हो घाटी का, पूरे के पूरे बादल नीचे की तरफ आ गए। देखो सामने दिख रहा है ना भाई साहब। और ये हमें जब तक जाएंगे ना तब तक दिखता रहेगा, ऐसा ही सीन दिखेगा। अभी तो किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से फैले हुए, और इधर से कम होता जा रहा है, उधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देखो क्या शानदार। अरे भाई साहब गजब है, गजब, गजब है, गजब। देखो गाइस गजब। ये देखो भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा नीचे घाटी में। अरे भाई साहब किलोमीटर के हिसाब से लंबी लाइन लगी हुई है। देखो वहाँ तो पूरी घाटी बादलों से छा गई है। ये देखो ऐसे लग रहा है कोई
दूध की नदी बह रही है, ये देखो। और भाई साहब इधर तक पूरा का पूरा फैला हुआ है। भाई साहब व्यू देखो, व्यू ऐसा लग रहा है भाई साहब जन्नत है। देख रहे हो ना क्या शानदार घाटी है। इधर ग्रीनरी है और इधर एकदम सफेद हो गई पूरी वाइट एकदम। अब इसको बादल कहें, फॉग कहें, क्या कहें, गजब भाई साहब अल्टीमेट। आगे की तरफ पूरा बढ़ता हुआ जा रहा है ये एकदम खतरनाक तरीके से, देख रहे हो। मजा आ गया कसम से। ये चीज देखने के लिए आते हैं हम लोग, ये चीज गाइस, और आप लोगों के लिए लाता हूं मैं। यस, इस टाइप की शानदार प्लेस। अरे यार ये क्या हो गया, एकदम ही अंधेरा होगा, ठंड बढ़ गई एकदम, पूरा फॉग आ गया है ऊपर की तरफ। नीचे घाटी से ना फॉग उठ रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घाटी पूरी की पूरी शांत पड़ी हुई है, पूरा एकदम देख रहा, फॉगी फॉगी एरिया हो गया है। और ठंड भी हो गई है बहुत भयंकर वाली, पता नहीं एकदम क्या तूफान सा उठा है, एकदम भयंकर। पूरा का पूरा भी मौसम साफ था 2 मिनट पहले, और 2 मिनट बाद ऐसा हो गया एकदम अंधेरा सा आ गया, पूरा फॉगी फॉगी माहौल हो गया। देखो अब देखिए भाई साहब, मौसम एकदम क्लियर हो गया, साफ हो गया। 2 मिनट पहले ऐसा था एकदम फॉग अंधेरा एकदम मुंह पे को आ गया, और अब क्लियर हो गया। भाई साहब यही है नेचर, नेचर क्या कर जाए मिनटों में पता ही नहीं चल सकता। तभी तो कहते हैं नेचर से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और नेचर से अगर खिलवाड़ करते रहोगे और नेचर ने अगर खिलवाड़ कर दिया ना तो पता नहीं क्या क्या ले डूबेगी। ये क्या भूंज रहे हैं भाई साहब, बकरा भूंज रहे हैं, बकरा, बकरा की भुनाई हो रही है, बकरे की। आज तो तंगड़ी कटेगी, तंगड़ी। रे वाह क्या बात है। आज क्या है, वैसे मंगलवार है आज, यहाँ तो चलता है, पहाड़ों में चलता है यार। अपने में मानते हैं मंडे, ट्यूसडे या सैटरडे, या सारे दिन तो भगवान के होते हैं। मानो तो सारे दिन भगवान के, ना मानो तो कोई दिन भगवान का नहीं। क्या बोलती है पब्लिक, ठीक है ना। हल्द्वानी 160, नैनीताल 148 और अल्मोड़ा 88। ओके ओके गाइस, ये पहुंच गए हम लोग घाट 0 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ से अगर आप लोग राइट जाओगे ना तो नैनीताल अल्मोड़ा की तरफ निकल जाओगे हल्द्वानी की साइड में, और यहाँ से राइट अगर लेफ्ट जाते हैं तो पहुंच जाएंगे हम लोग दिल्ली के लिए। यहाँ से राइट नैनीताल हल्द्वानी अल्मोड़ा, और लेफ्ट जाएंगे तो अपना टनकपुर चंपावत और दिल्ली के लिए। हमें जाना है लेफ्ट। टनकपुर 119, चंपावत 46, लोहा घाट 30, पता नहीं 6 था 5 था क्या था, देख नहीं पाया, नजर नहीं पड़ पाई। चलो जो भी है, बाकी ये है घाट, मतलब घाट वो जो ब्रिज है ना इस नदी का, ये नदी है काली नदी। काली नदी का जो घाट है उसका नाम ही घाट दिया हुआ है। यहाँ अभी चल रहा है रोड चौड़ा होने का काम, और पट्टी लगाई जा रही है पत्थर की, और सरिया लगा के और मजबूत किया जा रहा है पत्थर लगा के, जो कि ऊपर का जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है ना, देखो सरियाँ गाड़ जा रही हैं, देखो कहाँ तक। और इस पर पत्थर की कटिंग करके ना पत्थर लगाया जाएगा नेट के साथ में, लोहे की जो नेट आती है ना जाली, वो, जिससे कि जो पानी के टाइम में ना जो बरसात वगैरह होती है ना, तो इस पत्थर का और मिट्टी का कटाव ना हो, और कटाव होने के बाद रोड पर ना आए। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, बढ़िया है, गुड। देखो जो ये आते हैं ना ऐसे लैंडस्लाइड होती है तो इतने बड़े बड़े पहाड़ नीचे से रख के आ जाते हैं ना, तो इसलिए ये काम किया जा रहा है। जितने भी नेशनल हाईवे है ना उन पर ये देखोगे आप, एक पहाड़ की साइड में ना वो सरिया लगा के नेट बिछा के पत्थरों की दीवार खड़ी जाती है स्टेप बाय स्टेप, मतलब सीढ़ी नुमा टाइप में ना। अच्छा ये काम चल रहा है, गाड़ी का टैंकर भरा जा रहा है। हाँ मना कर रहा है ना वो, रुको, हाथ दे रहा है वो, कह रहा गाड़ी बैक कर रहा हूँ, रुक जा।
वो बोल रहे जाओ, उनसे पूछो कर जाओ। कौन है दाव वाला? ये नहीं है खड़े हैं। चोट पटक लग जाएगी यार, ऊपर से पता है, देख रहे हो आगे रास्ता ही बंद है, बैरिकेड लगा रखा है। अच्छा गाड़ी बैरिकेड खाली लग जाएगी, ठीक नहीं रहते। अच्छा, वो जेसीबी चल रही है ना, उसकी वजह से रुका हुआ है। भाई साहब देखो ऊपर, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं ना लुढ़क के, इसलिए रोक रखा है यहाँ पर। यहाँ तो पत्थर बन जाएगा, बट वहाँ से जो पत्थर आ गए ना तो बैंड हो जाएगी। हाँ चालू है। हमारी भी आ रही होगी। हाँ तुम्हारी आ रही है। चैनल का नाम क्या है तुम्हारा? यार हमारे घर वाले बन के घूम रहे हैं वहाँ। काम है भाई, ऐसा क्या है, चूतिया क्या होता है, काम है भाई, काम में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। चाहे रिकॉर्ड कर देना ये वाला। कर लिया कर लिया, हो गया। हमारी भी निकाल देना, हम उसको सबमिट हाँ मिलेगी। अपलोड कितने लोग हैं इस वीडियो को? दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद। हमारी फोटो आ जाएगी ना, सबको करके देखो हमारी फोटो आई है। हाँ आएगी, पक्का आएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैसेज करना, मैं तुम्हें क्लिप भेज दूंगा, ठीक है। वाह भाई वाह, जाम तो लंबा लग गया था, चलो कोई नहीं, खुल गया। 5-10 मिनट की बात थी। हो बट ऐसे टाइम पे ना निकलना नहीं चाहिए। बंदे अगर बोल देना रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए, नहीं तो भाई साहब दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ऊपर जेसीबी चल रही है, नीचे भी जेसीबी चल रही है, ऊपर से पहाड़ गिर रहा है, मतलब वो कटिंग कर करके नीचे की तरफ डाल रहा है और नीचे वाली जेसीबी उठा के ट्रकों में भर रही है। तो वो सीन था यहाँ पर ना। लीजिए भाई साहब, तुम्हारा भाई आ गया चंपावत। तकरीबन 2 घंटे की राइड करके पिथौरागढ़ से और चंपावत पहुँच चुका है तुम्हारा भाई। ये भी यहाँ का उत्तराखंड का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये पिथौरागढ़ के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के अंदर आता है चंपावत। और इससे अब 75 किलोमीटर बचा है टनकपुर। तो तकरीबन 1.5 घंटे की राइड और है, टनकपुर पहुंच जाऊंगा। अभी हो रहे हैं 12:15 और तकरीबन 2-2:45 बजे तक मैं पहुँच टनकपुर। दिल्ली 414, बरेली 194, रुद्रपुर 167, टनकपुर 74। वाह मज़ा आ गया। देखिए चंपावत की ऊपर हाइट देखिए भाई साहब, ज़बरदस्त है चंपावत। बट ये सारे नीचे में है ना, इसलिए यहाँ पर वो नहीं गिरती, क्या नाम है तुम्हारा, बर्फ़, स्नो नहीं गिरती। जब पूरा का पूरा ये पिथौरागढ़ वगैरह गिर जाती होगी ना, तब जाके आती होगी इस साइड में, चंपावत साइड में। और सोच रहा हूँ ब्रेक लूँ या ना लूँ। मेरा मन तो कह रहा है कि सीधा टनकपुर जाके ही ब्रेक लूँ। टनकपुर भी यहाँ से 74 किलोमीटर है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि जितना ब्रेक लूँगा ना उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत ही दूर है यार। अभी चंपावत भी गाइस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये। और यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं, क्योंकि जो यहाँ की 2 लोकेशंस है ना बहुत ही प्यारी, तो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। और मेन अट्रैक्शन तो यहाँ का है टनकपुर। और टनकपुर क्यों है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ से आके मुनस्यारी, इसलिए लोग वहाँ चंपावत ना कम स्टे करते हैं। वहाँ से आ रहा है तुम्हारा भाई, वो दिख रहा है चोटी एकदम, वहाँ से नीचे की तरफ डाउन करते हुए जा रहा हूँ। अभी पूरा ऊपर से जो रोड बन के आ रहा है ना, वहाँ से वो ऐसे करके पूरा डाउन में आ रहा हूँ अभी मैं। देखो भाई साहब, क्या यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है ना ऊपर का। ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है जैसा भी दिख रहा है ना ऐसा, और वहाँ यहाँ आने के बाद नीचे भाई साहब रोड देखो, वहाँ है रोड ऊपर एकदम पहाड़ के एकदम सेंटर में। ये देखो घाटी का व्यू, मज़ा आ गया। हो भाई साहब रोड ख़राब है यहाँ तो। यहाँ से टनकपुर रह गया है 54 किलोमीटर। वाह मज़ा आ गया। क्या बोलती पब्लिक, वाह क्या बात है। तो गाइस अपनी और अपनी इस रुद्रा की 800 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई। ये देखिए 800 किलोमीटर, मज़ा आ गया। ये गाइस
ज़्यादा चीयर अप नहीं करूँगा, नहीं तो भाई साहब कांड हो जाएगा। वैसे भी तो रोड ऐसा ही है। अब कुछ ही क्षणों में तुम्हारा भाई पहुंचने वाला है टनकपुर, और ये पता नहीं कौन सा इलाका आ गया है। और अभी मैं एक चीज़ दिखाता तुम्हें, इतनी सारी ज़मीन एकदम फ्लैट पड़ी हुई है, आधी पे फसल हो रही है और आधी एकदम फ्लैट है। अभी देखना कहाँ है ओ भैया। अरे भाई साहब, पिथौरागढ़, लाल कुआं और रुद्रपुर। वाह, मैंने बताया था ना लाल कुआं यहाँ भी है एक पहाड़ों में। तीसरा लाल कुआं पहाड़ में, पहला बदरपुर बॉर्डर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा और ये पिथौरागढ़ के और टनकपुर के पास में। देखो ये देखो भाई साहब, ये रिवर है, पता नहीं क्या है। उस साइड में तो खेती और घर हैं और बाकी सब पूरी की पूरी खाली पड़ी है। रिवर हो गई है, रिवर सूख गई है पूरी। ये देखो पूरी की पूरी जमीन ना खाली पड़ी है। अरे भाई साहब, ओहो भाई साहब, रिवर थी, रिवर एकदम खाली हो गई है। देख रहे हो भाई साहब, क्लाउड देखिए, क्लाउड। ये क्लाउड है या फॉग है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जबरदस्त व्यू है, देखो गाइस, है ना अल्टीमेट नज़ारा है। क्या बात है भाई साहब, गजब नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो पूरी घाटी, देखो घाटी चेक करो गाइस, क्या अल्टीमेट सीन है। नज़ारों की कमी नहीं होगी, तुम्हारा भाई भर भर के नज़ारे लेके आएगा। देखो क्लाउड आ रहा भाई साहब, क्लाउड। रे राधे, वो श्री गंगा माई की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। वाह भाई साहब, गजब तूफान आ रहा है। ओए होए होए, बॉडी को सुन कर दिया, ठंड लग गई भाई साहब। गजब का तूफान है। फॉग देखो, फॉग, क्या व्यू है गाइस। ये देखो पूरी घाटी एकदम अंधेरे में हो गई, और ऊपर से देखो पूरा का पूरा पहाड़ ढक गया फॉग से। और यहाँ से 100 मीटर आगे से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। एकदम काला अंधेरा छा गया है गाइस, काला अंधेरा। देख रहे हो, वाह। अरे इस साइड में काला अंधेरा और 2 मिनट में धूप। गजब है यार, गजब। देख रहे हो, इधर धूप आ गई, मजा आ गया। ऐसे व्यू कहाँ देखने को मिलेगा। और ये देखो यहाँ पर फिर से उठा धुआं। शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। तुम्हारा भाई अंधेरे के अंदर जाते हुए, और तरी दिख नहीं रहा भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा, तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। नेचर है गाइस, नेचर, नेचर का कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। देख रहे हो ना, एकदम ठंडी, एकदम धूप, भयंकर, एकदम फॉग से अंधेरा, पूरी घाटी, पहाड़ सब अंधेरे में ढक गए। देखो नीचे कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पर बहुत नीचे गांव है, बहुत सारे। देख रहे हो, ये क्या है, सूखी ढाक गांव है। वाटा लवली, पूरा अंधेरा हो गया भाई साहब। ऐसा लग रहा है तूफान आने को है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को तो भाई साहब, तो 10 मीटर का भी नहीं दिख रहा। क्या हो गया ये, मुझे लग रहा है। ओहो, अरे भैया संभल के। क्या नज़ारा है। हो, अरे भाई साहब, ठंड लग रही है। गाड़ियाँ भी स्लो हो गई हैं बिल्कुल। देखो मेरी कितनी चल रही है, 20 की स्पीड में चल रही हैं सारी गाड़ियाँ। भयंकर तरीके से एकदम अंधेरा हो गया है। हाँ, पीछे भी कोई नहीं दिख रहा आते हुए। पार्किंग वाले इंडिकेटर दोनों चला लिए हैं सारी गाड़ियों ने, मैंने भी चला लिए। एकदम ठंडा मौसम हो गया है। पीलीभीत बरेली 82 किलोमीटर, टनकपुर 21 किलोमीटर, देहरादून 361 और दिल्ली 362।
ठंड हो गई भैया, कब कभी छूट रही है मेरी तो गाइस ये देखिए पूरा का पूरा जंगल का एरिया है। ये टाइगर रिजर्व एरिया है यहाँ का, पिथौरागढ़ और टनकपुर के बीच का। तो तकरीबन 10 किलोमीटर हो गए अभी तक मेरे को चलते हुए, और ये जंगल ख़त्म नहीं हो रहा है। लेपर्ड जोन है, लेपर्ड। तो गाइस ये है लेपर्ड जोन। टनकपुर अभी यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। और जो अभी फॉग उठा था ना, भयंकर सा फॉग का तूफान, वो करीबन 7 से 8 किलोमीटर का था। इतना गुप्त अंधेरा हो गया था, भयंकर वाला। देखो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को कि ये लेपर्ड जोन एरिया है। चल चल मेरे चीते। रेस हो गई भाई, रेस हो गई। वाओ, व्हाट अ लवली रेस। सारी रिवर सूखी पड़ी है। देखो ये भी रिवर सूखी है, पता नहीं कौन सी रिवर है ये। टनकपुर से 5 किलोमीटर पहले है ये देखो भाई साहब, एक बूंद पानी नहीं है। और यही बरसात के मौसम में तूफान उठा देती है, गर्दा उड़ा देती है, गर्दा। तो लीजिए दोस्तों, तुम्हारा भाई फाइनली पहुंच गया है टनकपुर। रुद्रपुर यहाँ से रह गया है 97 किलोमीटर, सितारगंज 52 और खटीमा 27। अब मैं आप लोगों को बता दूं, टनकपुर तो पहुंच गया। जो टनकपुर जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना, वो किसके लिए है? वो है पूर्णागिरि मंदिर के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे फेमस शक्तिपीठों में से एक पीठ है पूर्णागिरि। तो पूर्णागिरि जब आप लोग आते हो ना यहाँ पर टनकपुर, तो पूर्णागिरि जाइए। और पूर्णागिरि के जस्ट बाजू में यहाँ से आप लोग नेपाल भी जा सकते हैं। नेपाल का, इंडिया नेपाल के अंदर एक ब्रिज है, जो अभी मैं पीछे रिवर देखी ना आपने, बस वो रिवर क्रॉस करनी है पूर्णागिरि के बाद। और उसके बाद आप उस साइड में ब्रिज क्रॉस करके, उस साइड में नेपाल है, इस साइड में इंडिया है। तो यहाँ नेपाल बॉर्डर लगता है टनकपुर में। और मंदिर माता रानी की तो कृपा है ही यहाँ पर। भाई बैराज किधर है? बैराज और नेपाल वाला। लो जी दोस्तों, तो अभी पहुँचने वाले हम लोग इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। ये देखो भाई साहब, रिवर देखो, रिवर। ये कौन सी रिवर है पता नहीं है, पूछना पड़ेगा आगे जाके कि कौन सी रिवर है। अभी हम इस साइड में, अभी इंडिया में है। और ये जो बैराज दिख रहा है ना, वो क्रॉस करके आप पहुंच जाओगे नेपाल में। दोस्तों वो है नेपाल, दिखाई दे रहा है ना, ब्रिज क्रॉस करते ही नेपाल। वो रहा नेपाल, ये इंडिया, वो नेपाल। तो बस यही है बैराज जो है ना सामने, ये इसको क्रॉस करके चले जाओगे तो नेपाल, और इस साइड में इंडिया। देख लो टनकपुर बैराज। कुछ नहीं लगता, यहाँ पर एक आईडी लगती है लोकल इंडिया की, उसको चेक करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं वहाँ। बाकी जो अपना वाहन है वो इधर ही पार्क करना पड़ता है, वहाँ से पैदल जाते हैं। देख लो भाई, हाँ तुम्हारा भाई आ गया नेपाल बॉर्डर पर। सो गाइस, पेट पूजा हो गई है, बज चुके हैं 4। अभी मैं हूँ बनवासा में, और यहाँ से नॉन स्टॉप अब जाएंगे दिल्ली के लिए। मैप लगा लिया है तुम्हारे भाई ने, यहाँ से दिखा रहा 329 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस और टाइमिंग दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है 6:20। तो देखते हैं, लेट्स सी कितने टाइम में पहुँचता हूँ मैं।
गाइस ये आ गया खटीमपुर का टोल गेट। चलते चलो सफर सुहाना है, चलते चलो। प्लेन पर गाड़ी चलाने का अलग मजा है, पहाड़ों में अलग मजा है। प्लेन पर जब गाड़ी चलती है ना, रॉकेट बन जाती है, रॉकेट। अगर पहाड़ों पे गाड़ी चलती है तो पता क्या चलती है? मधुरी चाल, मधुरी चाल, नागिन जैसी लचक 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 मचक ऐसे। और यहाँ चलती है तो एकदम रॉकेट की तरह। ये लो भाई साहब पहुंच गए NH9। हो ये है NH9 और यहाँ से लेफ्ट सीधा टकाटक दिल्ली के लिए। टाइम हो गया भाई साहब 5:58 और अभी दिखा रहा है 4 घंटे 40 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 249 किलोमीटर। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई देसी राइडर लोधी पहुंच चुका है अपने होम टाउन दिल्ली में। तो मैं निकला था पिथौरागढ़ से 10:15 बजे और मैं पहुंचा हूं रात में 11:45 पर। तो गाइस पिथौरागढ़ से बाया टनकपुर दिल्ली आया हूं, जिसका डिस्टेंस है तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का। तो हम पहले टनकपुर गए, टनकपुर में जो अपना सादर रिवर पर बैराज बना हुआ है वहाँ पर गए और वो पूरा का पूरा घूमे। उसके बाद हम ब्रिज क्रॉस करके नेपाल भी गए, थोड़ा सा नेपाल में एक्सप्लोर किया और उसके बाद नॉन स्टॉप हम दिल्ली आ गए। और ये जो जर्नी पूरी रही है हमारी मुनस्यारी की, वो तकरीबन 1300 से 1400 किलोमीटर की जर्नी रही है हमारी। शानदार जर्नी रही गाइस और आप लोगों को सारे एपिसोड इसके पसंद आए होंगे। तो होप गाइस आप लोगों को ये जो हमारी जो मुनस्यारी की जर्नी है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ जी दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।